आवाज लगाई, अरे घोड़ा बालो बटोई रुक जाइयो तेरी रहू हम तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। और जब आवाज लगाई, हरिचंद ने घोड़ा को वृक्ष से बांध दिया। इसको थोड़ा ठीक करो, वो नीचे गिर गया, हवा नहीं आ रही। और जब आवाज लगाई है, कहिए बाबा जी आपने हमें याद किया? विश्वामित्र बोले हाँ। क्यों? अरे हम तुमसे रास्ता पूछ रहे हैं, अयोध्या के लिए यही रास्ता गई है? हरिचंद बोले महाराज हाँ, अयोध्या को यही रास्ता गई है। क्या तुम हरिचंद को जानते हो? विश्वामित्र बार बार कह रहे, आप हरिचंद को जानते हो? हरिचंद बोले महाराज तुम्हें काम क्या है? और जिस हरिचंद की तलाश में तुम जा रहे हो, भैया जब ये कहा कि हम हरिचंद के पास जा रहे हैं, हरिचंद बोले महाराज मेरा ही नाम हरिचंद है। क्यों जा रहे हो? कहने लगे हरिचंद का नाम सुना है और ये सुना है जो उनके दरवाजे जाता है वो निराश होकर नहीं जाता। हरिचंद बोले महाराज मेरा ही नाम हरिचंद है और तुम तो देखने में संत हो, तुम्हें ऐसे धन की क्या जरूरत पड़ गई? विश्वामित्र बोले महाराज हमारे घर में एक बेटी है और बेटी के पीले हाथ करनी, अरे घर घूमत पितिया पारी और नाता नहीं उमर की पारी। बेटी है ना
विश्वामित्र ने कहा, हमारे घर में एक हमारी बेटी है और उस बेटी के पीले हाथ करने थोड़े धन की जरूरत है। अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो बेटी शादी के योग्य है। और हरिचंद, हमने तुम्हारा नाम सुना है, ये सुना है जो भी तुम्हारे दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। भक्तों, जब ये कहा है कि हमारे घर में कन्या शादी के योग्य है, हरिचंद बोले, महाराज इतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, पर इतना जरूर है, जो मेरे दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। स्वामी जी, और जो भी मांगना है वो मांग लो। कहने लगे, थोड़े से धन की जरूरत है। हरिचंद बोले, विश्वामित्र से मांग लो। तो विश्वामित्र ने एक बात कही कि तूने कहा हमें भिखारी समझ लो है? पहले गुरु की कसम खाओ, तेरे बाचा भरो। अरे हमने मांगो, तुमने ना दो, मांग लो। और जब ये कहा कि मांग लो, भक्तों, हरिचंद से बोले, गुरु की कसम खाओ, तेरे बाचा भरो। महाराज हरिचंद ने कहा, जो भी मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो विश्वामित्र ने पहले कुंजी लगाम का संकल्प करा लिया, और जब कुंजी लगाम का संकल्प कराया, कहा हमें 60 भार दक्षिणा और चाहिए। हरिचंद बोले, महाराज यहां तो मेरे पास में कुछ नहीं है, आप मेरे आंगन में चलो। कुंजी लगाम का संकल्प कराया। कराने के बाद जैसे ही आंगन में पहुंचे, हरिचंद ने कोषाध्यक्ष को इशारा किया है, हरिचंद ने खजांची को आज्ञा दी, सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने झुझलाएंगे, सोई विश्वामित्र ने झुझलाएंगे, गजुकई नई बात ठिकाने दी। हरिचंद ने खजांची को आज्ञा दी, सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने झुझलाएंगे, कोई विश्वामित्र ने झुझलाएंगे, गजुकई नई बात ठिकाने दी। बोले, राजन कुछ होश ठिकाने कर, कि न भैया क्या करवाता है, जितेरो सेवक न हो नहीं, अब दिन में हुक्म चलाता है। राजन कुछ होश ठिकाने कर, कि न भैया क्या करवाता है, जितेरो सेवक न हो नहीं, जितेरो सेवक न हो नहीं, अब दिन में हुक्म बजाता है। जब ये कहा है, जब ये कुंजी लगाम मेरी हो चुकी है,
भैया बाबा सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, महाराज हरिचंद ने कोषाध्यक्ष को इशारा किया, खजाने में से 7 भार सोना ला करके बाबा जी को दे दो। और जब ये कहा कि 7 भार सोना ला करके दे दो, विश्वामित्र झुंझला करके बोले, जब ये कुंजी लगा मेरी हो गई तो तेरे खजाने से अलग हो तो हमें दे दे। और जब हरिचंद ने सुना तो हरिचंद के पैरों के तले पृथ्वी खिसक गई। बोले बाबा जी अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा है, मेरा सिर्फ शरीर बचा है और हमें कहीं चल करके बेच दो, अपना ऋण चुका लो। और जब ये कहा कि अपना ऋण चुका लो, विश्वामित्र हंसने लगे और बोले तेरे बिकने से क्या मेरा ऋण अदा हो जाएगा? हरिचंद बोले महाराज मेरी पत्नी और है तारा, उसे भी बेच दो। कहां बेचे? भोले बाबा के त्रिशूल पे काशी बजरिया बसी हुई है, वहां चल करके बेच दो। कहने लगे क्या तेरी पत्नी तेरे साथ में बिक सकती है? कहा महाराज मेरी पत्नी बहुत